अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त अब आप खैरियत नालो से अल्लाह ताला तो सारे को अपनी हिफ्ज़ मान रखे। सब तो पहले इंडिया आली दी वीडियो देखो, अगले बात इंशाल्लाह मैं गाल करना। तमाम मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो तो लड़ाई उस सलामी स्लाइसिंग घुस के अंदर बस उनकी पोस्ट के ऊपर बमबारी करिए। एक पोस्ट है सर, माना कि ये पोस्ट है, पाकिस्तानी पोस्ट है, दूर आपने, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, दूर आपने 20-30 किलोमीटर दूर, उसका ग्रिड रेफरेंस आपके पास है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एवरीथिंग इज देयर विद द आर्टिलरी गाइज। ऑल यू हैव टू से इज कि गो। यहां से सर उन्होंने फायर करा पिनाका के सेल्वोज उन्होंने फायर करे। पूरा ये जितना भी पोस्ट है पाकिस्तानी पोस्ट जिसमें 20-30 लोग रहते हैं, ये सारे के सारे सर बन जाएंगे मट्टी 40-50 सेकंड में सर, 40-50 सेकंड में, 1 मिनट नहीं होगा पूरा, 40-50 सेकंड में बन जाएंगे बिल्कुल खाक, धूल, राख। और फिर ऑल यू हैव टू डू इज द इंडियन आर्मी हैज टू गो सिट देयर एंड देन फायर वन मोर एंड गो एंड सिट देयर। यू हैव टू डिग इट, क्योंकि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, काउंटर बॉम्बार्डमेंट होगी, बट देन दोज आर द फैक्ट्स ऑफ वॉर। होगी तो होगी, तब तक हमने घेर चुके होंगे हम जमीन सर। दिस इज व्हाट यू। अच्छा गाल सुनो, एक कैप्टन साहब उधर मोदी साहब फरमा रहे हैं, वही गाल सुनो है सारी पाकिस्तानी है से। मोदी आदा पे आओ ना, तो हमने नहीं आना है, आप लोगों ने आना है। जंग आपने स्टार्ट की, बोल आप रहे हैं, तकरीबन 10 दिन हो गए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पाकिस्तान में हिम्मत है तो आओ ना, आकर दिखाओ ना। हमें क्यों कह रहे हो? हमने तो कहा ही नहीं कि हमने जंग करनी है, हमने तो कोई बात ही नहीं की है, क्योंकि हम तो पुरअमन लोग हैं, हम तो अमन चाहते हैं। हम दुनिया में दंगे फसाद के लिए नहीं है। पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं और मुसलमान ये नहीं चाहते। और एक बात अपनी जहन में रखना, ये कभी गलती मत करना कि हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे और वापस चले जाएंगे। मेरी बात सुन लें ध्यान से। मैं बजाते खुद एक आम शहरी हूँ, आप जहन में सोच लें। और एक बंदा कह रहा था कि जी हमारे पास इतने जहाज़ हैं, पाकिस्तान के पास तादाद में कम है, हमारे पास लड़ाका हथियार है, हमारे पास तोपें हैं, ये मैं सभी हिसाब किताब दे रहा था। जहन में अपने में सोच के रख दें कि हमारे पास जो जहाज़ हैं, वो कह रहा था कि इनके पास चाइनीज़ हैं। ओहो हेलो, हम कहते हैं हमारे पास चाइनीज़ भी हों। जो हमारे पायलट हैं ना, चाइनीज़ नहीं है, वो पाकिस्तानी पायलट हैं। आपकी नींदें उड़ा देंगे, ये अपने जहन में रखना। और बाकी ये जो आप मीडिया पर बक बक कर रहे हैं ना, हिम्मत करो ना, आओ ना। तुम तो 10 दिन से कह रहे हो कि हम लड़ने हैं, हमने जंग करनी है, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे। आते क्यों नहीं हो? बस आपने बातें करनी है। आप सिर्फ बातें चोद सकते हो, आपसे और कुछ नहीं होता है। और पाकिस्तान आपके अंदर घुस जाएगा। ये आप अपने जहन में ख्याल, अपने जहन से ख्याल भी निकाल दो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 10 दिन से आप कुछ नहीं कर पाए, 15 दिन होने वाले हैं, कुछ नहीं कर पाए। तो अब क्या कर लोगे? आप सिर्फ बातें ही बना सकते हो और मीडिया पे सिर्फ शोर मचा सकते हो आप लोग। मोदी सरकार, अगर आप में इतना दम है या आपकी फोर्सेस में इतना दम है तो पाकिस्तान के साथ लड़े ना। क्यों नहीं लड़ते? आपकी तो आर्मी भी ज़्यादा है, आपके पास तो असला भी ज़्यादा है, आपके पास तो सब चीज़ अवेलेबल है। हमारा एक पायलट आपके 20 पायलट पर ज़्यादा है, भारी पड़ेगा। हमारा एक फ़ौजी, एक जवान आपके 50 फ़ौजी पर भारी पड़ेगा, क्योंकि आप गाय मूत्र पीते हैं। हमने अपनी माँ का दूध पिया है, हमारी आर्मी फोर्सेस ने अपनी वालदा का दूध पिया है। वो उनके अंदर जज्बा है और वो मुसलमान है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हमारे आखिरी नबी हैं, हम उनकी उम्मत में से हैं। ये हमें डराने वाली बातें उन लोगों से करो जो डरते हैं। हमें डर वर किसी का नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये अपने जहन से हमेशा निकाल लो कि हम डराएंगे तो ये डर जाएंगे। डरने वाले हम नहीं हैं, डराना जिसको आपने जाकर डराओ। बाकी आपको ओपन चैलेंज है, आपने जो करना है कर लो। पाकिस्तान में आके अंदर आकर तो दिखाओ, फिर वापस जा किस तरह आपको भेजना है वो हमारा काम है और हमारी फोर्सेस का काम है। हमारी तो फोर्सेस ने हमें इतना तक कह दिया है कि हमारी आवाम को किसी किस्म की मुश्किल नहीं है कि आप सुकून से सोएं, हम बॉर्डर पर खड़े हुए। आपकी तो आवाम कह रही है ये करेंगे हम वो करेंगे। क्यों आपकी फोर्सेस कुछ नहीं कर सकती हैं? आपकी आवाम आएगी लड़ने के लिए। मैं तो आपसे कहता हूँ आप आए ना। मोदी साहब और जो कैप्टन साहब मशवरे दे रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, वहाँ अटैक कर दो, वहाँ अटैक कर दो, वहाँ अटैक कर दो। एक और वीडियो आई हुई थी कि इनके फ़लाँ जगह पर पाकिस्तान के अटैक कर दो। क्या आपको क्या लगता है पाकिस्तान, हम कोई यहाँ पर एवं ही हमारे से रह के कहते हैं कि एवं ही बैठे हुए हैं? क्या हमारी फोर्स सोई हुई हैं? हम सोए हुए हैं?
ہمارے ایک ایک عام شہری کے اندر بھی جذبہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، چیر کے پھاڑ کے رکھ دیں گے آپ لوگوں کو. یہ اپنے ذہن میں رکھنا، اپنے ذہن سے یہ گندے خیالات نکال دیں. پاکستان پر حملہ تو دور، سوچیں بھی نہ، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. باقی اگر آپ میں ہمت ہے تو مشورہ نہ دو اور آؤ پاکستان میں. اس کے بعد آپ آؤ اپنی مرضی سے، اور پھر ہم بھیجیں گے آپ کو اپنی مرضی سے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آؤ تو صحیح نا، ہمیں کیوں کہہ رہے ہو آؤ؟ ہم نے تو جنگ کی بات ہی نہیں کی، ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہم تو جنگ کسی سے کرنا ہی نہیں چاہتے. جنگ اس سے ہم کرتے ہیں جو بے غیرتی کرے، اور آپ بے غیرتی کر کے دکھاؤ، شروعات کر کے دکھاؤ، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جنگ کیسے لڑا کرتی ہیں، جنگیں کیسے ہوتی ہیں، جنگیں کیسا لڑا کرتی ہیں. اس طرح نہیں کہ آپ مشورے دیتے رہیں، تو مشوروں سے جنگ نہیں ہوتی ہے. میڈیا پہ آپ نے بڑی آگ لگائی ہوئی ہے، باقی آپ نے دیکھ لیا ہے پاکستانی میڈیا پر، ٹک ٹاک پر بھی ویڈیوز ہیں، یوٹیوب پر بھی ہیں، ہر جگہ پر. ہم تو بڑے سکون سے ہیں ماحول سے، اور الحمدللہ ہم تو بڑے ہی مزے سے زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے انڈیا میں خوف طاری وہ ہے اور آگ لگی ہوئی ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے، پرواہ بھی نہیں ہے. ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جو آپ نے کرنا ہے آؤ، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. ہمیں صرف مشورہ نہ دو اور ہمیں رائے نہ دو کہ یہ کریں گے وہ کریں گے. آؤ آپ آ جاؤ، دھمکیاں شمکیاں ان کو لگاؤ جن کو لگانی ہوتی ہیں. ہم دھمکیوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے، ہم لڑا کرتے ہیں. اگر لڑنے کا دم ہے تو آ جاؤ، نہیں ہے تو بکواس بازی بند کرو اور جاؤ.